आपका चश्मा ठीक है ना? कितना पावर है? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब मैं आप पे तंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कामना करता हूँ कि आपका आँख ठीक हो जाए। ये तो चलिए आँख की खराबी है तो चश्मा लगा लिए, आजकल हमारे दिमाग को भी खराब किया जाता है। आँख में ऐसा परसेप्शन झोंका जाता है ना कि सामने का सच नहीं दिखता है। मैं केरल के एक मंदिर में गया, बहुत मशहूर मंदिर है, गुरुवायूर। तो लोगों ने कहा कि मंदिर जा रहे हैं। मैं गुरुद्वारा गया, कोई नहीं पूछा कि गुरुद्वारा जा रहे हैं। ये इस देश का पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक्सिस है जहाँ से आप ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये ना अंतिम सत्य नहीं है। राहुल जी अपनी यात्रा में मंदिर गए हैं, मठ गए हैं, गुरुद्वारे गए हैं, चर्च गए हैं, मस्जिद गए हैं। हम वो हर जगह जाएंगे जहाँ इंसान जाते हैं। हम फैक्ट्री में भी जाएंगे, स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, खेतों में भी जाते हैं। हमारे लिए वो हर जगह पवित्र है जहाँ इंसान को शांति मिलती है, जहाँ इंसान को उनके जीवन जीने का तत्व प्राप्त होता है, खाने की चीज़ मिलती है, जीविकोपार्जन होता है। हमारे लिए वो हर चीज़ पवित्र है। एक यात्री के नज़रिए से इस यात्रा को देखिए। हमारे लिए सड़क भी पवित्र है जिस पे हम रोज़ चलते हैं। ये जो नज़रिया है ना, ये नज़रिया हमारे दिमाग में फिट किया गया है कि हमको किसी के साथ ज़बरदस्ती, और मैं बार बार कहता हूँ, हिंदुत्व ना कोई फेयर एंड लवली का क्रीम नहीं है कि सर्दी आएगी तुम होठ में अलग लगाएंगे और पाँव में अलग लगाएंगे। हिंदुत्व एक प्रॉपर आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। आप महाराष्ट्र के लोग हैं, यहीं सावरकर पैदा हुए, उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जो आज व्हाट्सएप पे हिंदुत्व समझाया जा रहा है और जिस तरीके से सॉफ्ट और हार्ड का बताया जा रहा है, जहर जहर होता है साहब। सांप का बच्चा भी उतना ही जहर करता है जितना सांप का बूढ़ा जहर करता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी विचारधारा, और प्लीज हिंदू शब्द जोड़ करके जो है आप एक धर्म को बदनाम मत कीजिए। कोई भी विचारधारा किसी भी धर्म का नाम लेकर के, किसी भी धर्म के प्रतीक का इस्तेमाल करके अगर इंसान को आपस में लड़ाता है तो वह धार्मिक तो कतई नहीं है, क्योंकि धर्म का एकमात्र उद्देश्य है मानव मात्र की मुक्ति, मानव मात्र को आपस में लड़ाना नहीं। और यही बात तो मैंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कही कि आप बताइए कि मुस्लिम लीग कह रही थी हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं, हिंदू महासभा कह रही थी कि हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं, दोनों मिलकर के सरकार कैसे बना लिए? इस आधार पे राजनीति करने वाले जो लोग हैं, दोनों का भाषण आप एक फ्रेम में सुनिए, आपको लगेगा कि ठीक बोले हैं प्रधानमंत्री जी, सिर्फ कपड़ों का ही फर्क है, जहर तो बराबर है। सिर्फ अटायर का ही डिफरेंस है ना, जहर तो बराबर है, जला तो इंसान को बराबर रहा है, बांट तो इंसान को बराबर रहा है। इसमें हमको नहीं फंसना है। देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, रोज हमारे पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। आप LIC का देखिए कि LIC का कितना बड़ा शेयर अदानी के पास है और वो दुनिया का जो है सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाला है। आपका धन है, आपकी संपत्ति है। LIC में किसका पैसा है? इस देश के आम लोगों का पैसा है। आपका पैसा लेकर के कोई अमीर बन रहा है और आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, उनका बच्चा BCCI का सेक्रेटरी बन रहा है और उनका नेता चुनाव में जाकर के परिवारवाद पे भाषण दे रहा है। इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है आंख के सामने, अगर उसको हम नहीं देख पा रहे हैं मतलब परसेप्शन का चश्मा लगा हुआ है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज रिमूव इट एंड ट्राई टू सी द ट्रूथ। इट इज नॉट अबाउट हार्ड एंड सॉफ्ट, इट इज अबाउट ट्रूथ, इट इज अबाउट रियलिटी। और एक बात, हम विफल नहीं हैं। अगर हम विफल हुए होते ना तो सवाल टी-शर्ट पे नहीं उठता, सवाल जूते के फीते पे नहीं उठता, सवाल कंटेनर में AC है कि नहीं है इस पे नहीं उठता। सारे ये नॉन इश्यूज इसीलिए उठाए जा रहे हैं कि इतना बैरियर और बैरिकेड लगाने के बावजूद देश का सुदूर गांव में बैठा हुआ इंसान को भी पता है कि भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, भले उसको ये नहीं मालूम हो कि इसका पवित्र लक्ष्य क्या है, लेकिन ये यात्रा हो रही है, इस बात की सूचना को रोकने में वो कामयाब नहीं हो पाए। इसीलिए तो उनको ये झूठ बोलना पड़ रहा है ना, नेहरू जी के बारे में नए तरह के मैसेज बनाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। एक बात कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। राहुल जी तो पैदल रोड पे चल रहे हैं, तो उनके बारे में जितनी बातें बोली जा रही थी वो तो लोग अपनी आंखों से देख रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये उत्सुकता, ये क्यूरोसिटी
आप लोगों की आंखों में पढ़ सकते हैं कि लोग एक झलक देखना चाहते हैं उस व्यक्ति को। तो आपने करोड़ों रुपया खर्च किया था उस इंसान को बदनाम करने के लिए। हमको करोड़ों की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम बस गांधी की उस महिमा के साथ चलना शुरू कर दिए, लोगों तक वो मैसेज और संदेशा पहुंचना शुरू हो गया। तो फिर से इनको नया मैसेज बनाना पड़ रहा है। ये मत कहिए कि हम सफल नहीं हो रहे हैं, हम सफल हैं और इस आत्मविश्वास के साथ रोज आगे बढ़ रहे हैं कि यह यात्रा अपने पवित्र लक्ष्य और उद्देश्य को हर हाल में पूरा करेगी। ये प्रश्न जो है ना, मुझे कई बार पूछा गया, क्योंकि छुट्टी जब होता है, अभी जैसे 13 तारीख को हमारी छुट्टी है, उसके बाद 21 तारीख को हमारी छुट्टी है, तो हम यात्री हैं, यात्री होने के साथ साथ जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, तो पार्टी की जिम्मेवारियों को निभाना भी एक जो है कर्तव्य है हमारा। तो मैं पिछली बार गुजरात गया था पिछली छुट्टी में, तो लोगों ने मुझे पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या इम्पैक्ट है। हमने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट इलेक्शन से पहले इमोशन पर है, इसको नोट कीजिए। और इमोशन की बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ आज, कल एक मैच हुआ था इंग्लैंड और भारत का, इंग्लैंड और भारत का मैच था ना 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 ना, टेक्निकली वो बीसीसीआई की टीम है, भारत सरकार की टीम नहीं है ना, इसको समझिए। लेकिन आप सब ने कहा कि भारत का मैच था, क्योंकि आप उससे इमोशनली जुड़े हुए हैं। वो जीता तो आप खुश हुए, हार गया तो आपको दुख हुआ। इमोशन बहुत बेसिक चीज होता है। अगर आप मनुष्य हैं तो आपकी ये बुनियादी पहचान है कि आपके भीतर इमोशन है। अगर इस यात्रा का इमोशनल इंपैक्ट होगा ना, इलेक्शन पे इंपैक्ट नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है। देश ने कांग्रेस को अपनाया और कांग्रेस देश के भीतर है। देश कांग्रेस को अपना ले और देश को जिस तरह से कांग्रेस ने बनाया उसको देश याद कर ले, कांग्रेस का इलेक्टोरल इंपैक्ट नहीं होगा, यह प्रश्न ही जो है बचकानी बात है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बार बार हम लोग इलेक्शन पहले रख रहे हैं। आप लोग भी इस सवाल को पूछ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा बार बार इमोशन को पहले रख रहा है। अभी यात्रा खत्म भी नहीं हुआ है, शादी भी नहीं हुई है और बच्चा का नाम पूछ रहे हैं आप। नहीं बस सब प्रश्न समझ गया सर, इतना हम भी समझते हैं। नहीं यात्रा का 7 दिन हुआ है, अब आप इम्पैक्ट पूछने लगे। मैंने शादी नहीं हुआ, बच्चा का नाम पूछने लगे। नहीं, आपको नहीं लगता है कि समय से पहले ये प्रश्न पूछा जा रहा है? सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं आपको। अरे हम सुन रहे हैं सर, हम 5 राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं बेनिफिट के लिए कांग्रेस को बेनिफिट नहीं चाहिए ना। कांग्रेस को बेनिफिट चाहिए होता तो यात्रा गुजरात में होती। ये प्रश्न आपकी घड़ी अटक गई है ना, हमारी घड़ी नहीं अटकी हुई है, हमारी घड़ी चल रही है। हम रोज 25 किलोमीटर चल रहे हैं, आपकी अटकी हुई है। आप भी सुबह आइएगा, मैं आपको इनवाइट करता हूँ चलने के लिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं 1500 किलोमीटर चल लिया हूँ, मैं 1500 किलोमीटर चला हूँ सर। मैं जो कह रहा हूँ उसको समझिए। हम क्वेश्चन आपका डॉज नहीं कर रहे हैं, बस हम आपको ये कह रहे हैं कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव पे मत अटक जाइए। इस यात्रा का उद्देश्य इलेक्टोरल नहीं है, इतना क्लियरली बोल रहे हैं। इम्पैक्ट का जहां तक सवाल होगा, अगर हम लोगों के इमोशन को जोड़ पाएंगे, जो इस यात्रा का लक्ष्य है, लोगों की भावनाओं, उम्मीदों और आशाओं को जोड़ना, तो स्वाभाविक रूप से वही लोग जाकर के वोट करेंगे ना। अगर इलेक्टोरल हमारा प्राइमरी एजेंडा होता, हम बार बार कह रहे हैं, तो इस यात्रा के रूट में हिमाचल और गुजरात होता। इस यात्रा का रूट दक्षिण से उत्तर की तरफ है। हम जबरदस्ती जो है महाराष्ट्र से अपना रूट घुमा करके गुजरात तो नहीं चले जा रहे हैं। और गुजरात का जहां तक चुनाव का सवाल है, गुजरात में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग वहां जाकर के बात कर रहे हैं, उनको मालूम है कि कांग्रेस जो है जमीन पे बहुत मजबूती से लड़ रही है। वो बिल्कुल एक अलग अलहदा सवाल है। मैं बस ये आपसे आग्रह कर रहा हूं कि उस सवाल को इस सवाल से जबरदस्ती बेमेल मैच कराने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब अपने देश के पहले शिक्षा मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको ये याद रखना चाहिए कि इस यात्रा के ऊपर सबसे ज़्यादा जो बीजेपी कीचड़ उछाल रही है, उसमें एक धब्बा जो लगाने का वो प्रयास बार बार कर रही है कि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, भारत को कांग्रेस ने विभाजित किया। ये झूठ वो बार बार बोल रहे हैं। आप मीडिया के साथी हैं, आपसे वो अक्सर अपने सवाल जवाब में ये बात कह रहे हैं
नहीं तो उनके पास व्हाट्सएप की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिस पे वो झूठ चलाते हैं। तो मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूँ कि जिन्ना की विभाजनकारी राजनीति के साथ आज जो लोग गद्दी पे बैठे हुए हैं उनकी विचारधारा से संबंधित संगठन हिंदू महासभा का गहरा संबंध था। आप जानते हैं कि 47 से पहले भी देश में चुनाव हुए थे और उन चुनावों में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिल करके सरकार बनाई थी, जबकि हकीकत क्या है, जिन्ना कहते थे कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते और दूसरी तरफ जो हिंदू महासभा के नेता थे वो कहते थे हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं। इसी बंटवारे ने, इसी नफरत की राजनीति ने देश को एक बार विभाजित कर चुका है। और आज जब हम 2022 में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो हमारी सबसे बड़ी चिंता यही है कि जो देश जमीन से जुड़ा हुआ है, जो देश ज्योग्राफिकली जुड़ा हुआ है, वह देश इमोशनली भी जुड़ा रहे। जमीन के साथ साथ हमारी भावनाएं भी जुड़ी रहे, हमारी उम्मीदें भी जुड़ी रहे, हमारी आशाएं भी जुड़ी रहे। इस देश के किसी भी नागरिक को, चाहे वो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति हो, उसको कभी ये महसूस ना हो कि इस देश में उसके भविष्य की चिंता नहीं की जा रही है। हम ये महसूस कर रहे हैं कि लगातार राजनीतिक विमर्श से, सामाजिक विमर्श से, परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों के बुनियादी सवाल गायब कर दिए गए हैं और जो गैर जरूरी चीज़ें हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करके हमारे वर्तमान का अपहरण किया जा रहा है और हमारे भविष्य को अंधेरे में डाला जा रहा है। इसी परिस्थिति को समझते हुए यह भारत जोड़ो यात्रा एक पवित्र उद्देश्य लेकर के चली है। यहाँ भी ऐसे नौजवान मिले जो एनसीसी में थे या किसी प्राइवेट आर्मी एकेडमी में ट्रेनिंग लिए हैं, उनको लगता है कि उनको अब आर्मी में नौकरी नहीं मिल सकती है क्योंकि सरकार नौकरियां खत्म कर रही है। और मेरी उस बात से वो सहमत होते हुए नजर आए कि आपके बच्चे की नौकरी की गारंटी नहीं है और अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया है और वो सेक्रेटरी बना रहे, इसलिए कानून में भी परिवर्तन किए जा रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं। ये जो देश की गंभीर परिस्थिति है, इस परिस्थिति में भारत जोड़ो यात्रा का एकमात्र लक्ष्य है कि अगर समाज में नफरत होगा, अगर समाज में डर होगा, अगर समाज में गुस्सा होगा तो समाज के लोग आपस में लड़ेंगे। समाज के लोगों को इकट्ठा होकर के गरीबी के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, छुआछूत के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, महंगाई के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन समाज अगर पहचान के आधार पर एक दूसरे से लड़ता रहेगा, अगर देश एकजुट नहीं होगा तो फिर देश प्रगति कैसे करेगा। यही इस यात्रा का लक्ष्य है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।